हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल क्या सच में अलग हो गए हैं या फिर सिर्फ ये एक ढोंग है। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बताया है कि जो पवनदीप राजन है उनकी हेल्थ पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, चलने लगे हैं अब, क्योंकि कई दिनों से यही बात सामने आ रही थी कि पवनदीप राजन अब खड़े हो गए हैं और अब पवनदीप राजन बहुत जल्दी चलने लगेंगे। तो दोस्तों, वो दिन आ गया है, अब पवनदीप राजन चलने लगे हैं और काफ़ी अच्छे से वो अपना जो आगे की प्लानिंग है वो भी करने में बिजी हो गए हैं। और उनको देखा गया है कि वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं स्टूडियो में जाके, और वहाँ पर उनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ हो रही है और सभी लोग उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। सभी ये चाहते हैं कि पवनदीप राजन बहुत जल्दी आगे बढ़ें और जो उनके कॉन्सर्ट और जो उनकी सॉन्ग वगैरह थे वो उनको जल्दी से जल्दी रिकवर कर लें, क्योंकि दोस्तों जब उनका एक्सीडेंट हुआ है तो तब से लेके अभी तक उनको काफ़ी ज़्यादा जो उनके सॉन्ग वगैरह हैं और जो कॉन्सर्ट थे सारे वो पेंडिंग में चल रहे थे, जिसके वजह से ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है उनको भी और उनकी पूरी टीम को, साथ ही साथ में दोस्तों चॉकलेट पाई कंपनी को, क्योंकि चॉकलेट पाई ने ही पवनदीप राजन के साथ में कम से कम 7 से 8 कॉन्सर्ट उनके बुक कर रखे थे, और जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। और साथ ही साथ में ये भी कहा जा रहा है कि पवनदीप राजन जो है वो आएंगे मानसी घोष के साथ में, और मानसी घोष को लिया गया है अरुणिता की जगह पर, क्योंकि अरुणिता ने पवनदीप राजन को छोड़ा है और साथ में चॉकलेट पियाई को भी। और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने इनडायरेक्टली पवनदीप को छोड़ा है और उन्हें चॉकलेट पियाई से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना इसलिए ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो उनके कॉन्ट्रैक्ट में रहती तो शायद उन्हें कुछ टाइम के बाद ही सही लेकिन पवनदीप के साथ में काम करना पड़ता, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि पवनदीप राजन के साथ में वो काम करें, क्योंकि दोस्तों उनकी फैमिली ने और उनके घर वालों ने सभी ने यही चीज़ पहले से शायद अरुणिता को बोल रखी है कि उनको काम करना है तो वो अकेले ही करें या फिर किसी और कंटेस्टेंट के साथ में, यानी कि कोई और जो सिंगर है लाइक जैसे दानिश है, सलमान अली है, नचिकेत है, तो इनके साथ में करने की शायद उनकी फैमिली को पूरा परमिशन है, लेकिन पवनदीप के साथ में उनको परमिशन नहीं है, क्योंकि दोस्तों आज भी अरुणिता कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को ही सपोर्ट कर रही है और फैमिली को ही जो भी फैमिली कहती है, जो भी मतलब कि इसके साथ में काम करना है, इसके साथ में नहीं करना, वो ही करती है। और शायद यही बड़ी वजह थी कि पवनदीप राजन की फैमिली ने ही पवनदीप राजन की फैमिली ने और अरुणिता की फैमिली ने दोनों ने ही एक दूसरे के साथ में काम करने से इनकार कर रखा है, क्योंकि दोस्तों कुछ ना कुछ ज़रूर इनके पर्सनल रिलेशन से रिलेटेड ही कोई ना कोई इनकी प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता। क्योंकि देखिए अरुणिता और पवनदीप को शायद पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है वैसे, ठीक है, और जहाँ तक है उनकी फैमिली ही नहीं चाहती है कि ये दोनों साथ में काम करें, क्योंकि जहाँ तक दोस्तों सूत्रों के हवाले से यही पता चला है कि अरुणिता की जो फैमिली है, उनके माताजी, वो नहीं चाहती हैं कि अदर कास्ट में या अदर रिलीजन में अरुणिता शादी करें, क्योंकि अरुणिता कलकत्ता की हैं, बंगाल की हैं, तो वो चाहती हैं कि कोई बंगाली लड़का ही अरुणिता के साथ में रहे और उसी से वो शादी करें। और यहाँ पे जो पवनदीप राजन है वो पहाड़ी हैं, तो पवनदीप राजन की फैमिली भी यही चाहती होगी कि वो भी किसी और अदर उसमें ना शादी करके वो भी अपनी सेम पहाड़ की ही कोई लड़की से शादी करे। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही शायद अपनी फैमिली के आगे झुक गए हैं और इसी के चलते अब दोनों अपना काम को भी रास्ते में से हटा रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर एज अ प्रोफेशनल इन दोनों को साथ में काम करना पड़ता तो शायद ये दोनों मिलते जुलते और फिर हो सकता है कि इन दोनों की दूरियां ना हो पाती, और इसी के चलते यहाँ पे अरुणिता और उनकी फैमिली ने वो टीम ही छोड़ दी, वो कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म कर दिया जिसमें पवनदीप राजन थे। क्योंकि दोस्तों अगर वो चॉकलेट पियाई के साथ में होती जिसका पवनदीप राजन हिस्सा है, तो उनको एक ना एक दिन उनके साथ में भी शायद इवेंट करना पड़ता, डुएट करना पड़ता या वीडियो सॉन्ग करना पड़ता, शायद फिर इन दोनों की जो फीलिंग्स है वो एक दूसरे से ख़त्म नहीं हो पाती। इसीलिए उनकी फैमिली ने यही कहा
कि चॉकलेट पियाई को ही छोड़ दिया जाए। और वो जो रीज़न दिया गया वो ये दिया गया कि उनकी जो फ़ीस थी वो भी कम कर दी गई चॉकलेट पियाई की तरफ से, और उनको कॉन्सर्ट कम दिए गए। और इवन जैसे अकॉर्डिंग टू पवनदीप या कोई और बहुत सारे कंटेस्टेंट के इन्होंने नाम बताए गए हैं, साइली, सलमान अली और नचिकेत, चेतना, तो इनके अकॉर्डिंगली अरुणिता को बहुत कम कॉन्सर्ट दिए गए थे, जिसके चलते अरुणिता ने यही फैसला ले लिया कि अब उनको हट जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों देखिए, यहाँ पर अभी भी पवनदीप और अरुणिता एक दूसरे के साथ ही काम कर रहे हैं, चाहे आप डायरेक्टली कहते हैं या इनडायरेक्टली। क्योंकि यहाँ पे जो आज की हमने अपनी लास्ट वीडियो बताई थी कि पवनदीप राजा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपनी आने वाली जो इनका सॉन्ग है वो एक फिल्म का है सॉन्ग, जिसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अरुणिता कर चुकी है। और यहाँ पे अब जो बाकी के सॉन्ग हैं वो पवनदीप राजन कंप्लीट कर रहे हैं। तो दोस्तों अब सुनने में ये भी आ रहा है, जहाँ पे अरुणिता के 6 सॉन्ग थे, वहाँ पे अब हो ना हो दोस्तों उनके सिर्फ 3 या 2 ही सॉन्ग आएंगे उसमें। और अब पवनदीप राजन के उसमें 3 से 4 सॉन्ग बढ़ा दिए गए हैं। तो अब दोबारा से ऐसा ही लगने लगा है कि अरुणिता और पवनदीप के बीच में फिर से कुछ ना कुछ अनबन होने ही वाली है। और क्योंकि उनके 6 गाने रिकॉर्ड हुए हैं और 6 में से सिर्फ अगर 3 ही लाए जाएंगे तो उनको दिक्कत तो होगी ही। और लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि कोई भी फिल्म हो उसमें सिर्फ फीमेल ही सॉन्ग गाते रहें, ठीक है, उसमें मेल फीमेल दोनों का ही होता है। और एक दिन अगर फिल्म के लिए जो भी शूट करवा रहे हैं, जो भी रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं, अगर उन्होंने ये कहा कि डुएट में आप दोनों को साथ में ही आना होगा, तो क्या अब उनकी फैमिली इस काम के लिए भी मना कर देगी या फिर वो फिल्म को भी छोड़ देंगी। तो दोस्तों बहुत ही मतलब कठिन समय आ गया है, बहुत ही टिपिकल समय आ गया है, जिसमें कि अब अरुणिता को ये फैसला लेना होगा या उनकी फैमिली को कि काम ज़्यादा ज़रूरी है या फिर पर्सनल जो भी इनकी अनबन चल रही है वो ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे बढ़िया बात ये है कि जो भी इनका दिक्कतें आई हैं वो शायद मतलब देखो ऐसा नहीं है कि इनमें दिक्कतें नहीं होंगी, ज़रूर छोटी मोटी होगी, लेकिन ये है कि उन छोटी मोटी को बड़ा किया गया है, खींचा गया है। तो बगैर मतलब किसी और के सपोर्ट के इन दोनों को खुद आमने सामने आना चाहिए, खुद अपनी बात रखनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है और क्या गलत हुआ है, किसकी वजह से हुआ है। तो बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि हमें नहीं लगता कि इन दोनों ने कभी भी आमने सामने या बैठकर इन सारे मुद्दों पर बात की है। और अगर की भी है तो शायद इन दोनों का ये सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हैं, तभी तो आप देखिए एक ही फिल्म में दोनों गाना गा रहे हैं। और भले ही रिकॉर्डिंग अलग अलग हो रही है, हो सकता है देखिए वहाँ पे अरुणिता का क्या है कि और भी रिकॉर्डिंग चल रही है उनके कवर सॉन्ग के लिए, और उनका और भी कॉन्सर्ट वगैरह की तैयारी में वो बिजी हैं, क्योंकि अरुणिता काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुकी है अपने प्रोफेशन को लेकर, और बहुत सारी चीज़ें इनके साथ भी लाइन अप में हैं। और रही बात पवनदीप राजन की, तो पवनदीप राजन भी दोस्तों आने वाले टाइम में बैक टू बैक उनके सॉन्ग आने वाले हैं, कॉन्सर्ट आने वाले हैं, तो उसकी तैयारी में लगे पड़े हैं। तभी तो आप देखिए कि आज ही वो चले और आज ही वो चले गए स्टूडियो में। तो कहीं ना कहीं पवनदीप राजन एक एक दिन गिन के निकाल रहे थे कि वो कब चलेंगे, कब ठीक होएंगे और कब वो वापस अपने काम पे लौटेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिस्ट हैं, दोनों ही अपने काम को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और यहाँ पर हमें कुछ ऐसा ही लगने लगा है पर्सनली कि इन दोनों के बीच में कोई भी ऐसा मतभेद हुआ नहीं है। ये सिर्फ कही सुनी बातें हैं कि पवनदीप और अरुणिता में लड़ाई हुई है। हो ना हो दोस्तों, ये इनका जो नाम मिलना है वो सिर्फ और सिर्फ काम की वजह से ही है, और इनका कुछ शेड्यूल नहीं मैच हो पाता, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन अभी आप देखिएगा कुछ ही दिनों में हम आपको ये वीडियो भी ला के ज़रूर दिखाएंगे कि अरुणदीप ने साथ में ही रिकॉर्डिंग करी है। वेल दोस्तों, गट फीलिंग्स तो यही कहती है कि आज भी ये दोनों साथ में ही है। आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या आपकी भी गट फीलिंग यही कहती है कि ये दोनों साथ में हैं या फिर सच में अलग हो गए हैं। जो भी आपकी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लेना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। मिलती हूँ एक और अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखिएगा, बाय बाय।